हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है ट्रैवलिंग विद बिरबल। ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना या सफ़र करना। तो यात्रा करना विद बिरबल यानी कि बिरबल के साथ सफ़र। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन डे अकबर वाज ट्रैवलिंग विद हिज कोर्टियर्स फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी। वन डे एक दिन, अकबर वाज ट्रैवलिंग तो अकबर सफ़र कर रहे थे या अकबर यात्रा कर रहे थे विद हिज कोर्टियर्स अपने दरबारियों के साथ। कोर्टियर्स कहते हैं दरबारियों को। तो अपने दरबारियों के साथ फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी यानी कि आगरा से फतेहपुर सिकरी। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या कहलाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे अकबर वाज ट्रैवलिंग विद हिज कोर्टियर्स फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी। एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ आगरा से फतेहपुर सिकरी सफ़र कर रहे थे। इट वॉज अ हॉट समर डे। इट वॉज अ हॉट समर डे यानी कि ये गर्मियों का गर्म दिन था। अकबर वाज स्वीटिंग हैवली। स्वीटिंग का मतलब होता है पसीना। तो यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अकबर वाज स्वीटिंग हैवली, अकबर को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा। द सन वॉज गेटिंग हॉटर विद एवरी मूव। द सन वॉज गेटिंग हॉटर तो जो सूरज था वॉज गेटिंग हॉटर, वो जो है गर्म हो रहा था विद एवरी मूव यानी कि हर कदम पर जो सूरज था वो गर्म हो रहा था। ट्रैवलिंग सीम्ड एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर अकबर। ट्रैवलिंग यानी कि जो यात्रा थी, सीम का मतलब होता है लगना या महसूस होना। तो जो सफ़र था वो लगता था एन इम्पॉसिबल टास्क यानी कि नामुमकिन जो है काम लगता था। फॉर अकबर, अकबर के लिए यानी कि जो यात्रा थी वो अकबर के लिए नामुमकिन काम लगता था। ही रिक्वेस्टेड एवरीबॉडी टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट। ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट का मतलब होता है दरख्वास्त करना या इल्तजा करना। तो उसने रिक्वेस्ट की एवरीबॉडी, हर एक से, टू स्टॉप रुकने के लिए, फॉर अ मोमेंट कुछ एक लम्हा के लिए यानी कि उसने हर एक को एक लम्हा के लिए रुकने को कहा। ही सेड, उसने कहा द रोड सीम्स सो लॉन्ग यानी कि जो रोड है, जो सड़क है, सीम्स वो लगती है, सो लॉन्ग यानी कि बहुत लंबी लगती है। द सन वेल ड्रेन ऑल ओवर एनर्जी। द सन यानी कि जो सूरज है, वेल ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है खाली करना। इसका मतलब होता है नाला, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है खाली करना। तो जो सूरज है वेल ड्रेन, वो खाली कर देगा ऑल ओवर एनर्जी, हमारी जो सारी एनर्जी है उसको जो सूरज है वो क्या कर देगा? खाली कर देगा। ओ अल्लाह, कैन एनीबॉडी मेक दिस जर्नी शॉर्ट। कैन एनीबॉडी, क्या कोई आदमी या कोई, मेक दिस जर्नी, इस सफ़र को या इस यात्रा को बना सकता है शॉर्ट यानी कि मुख्तसर। उसने कहा कि कैन एनीबॉडी मेक दिस जर्नी शॉर्ट, क्या कोई इस यात्रा को या इस सफ़र को शॉर्ट बना सकता है। हिज कोर्टियर्स लुक्ड एट ईच अदर। उसके जो दरबारी थे, लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। दे वर ऑलरेडी ट्रैवलिंग थ्रू द शॉर्टकट। दे वर ऑलरेडी, वो पहले ही से, ट्रैवलिंग सफ़र कर रहे थे, थ्रू द शॉर्टकट यानी कि वो शॉर्टकट के थ्रू पहले ही से सफ़र कर रहे थे। सो इसलिए नो वन केम अप विद एन आंसर। नो वन केम अप, कोई भी आगे नहीं आया, विद एन आंसर, जवाब के साथ। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, जा अपना आई कैन शॉर्टन द जर्नी। आई कैन, मैं कर सकता हूँ, शॉर्टन यानी कि छोटा कर सकता हूँ, द जर्नी, इस यात्रा को। अकबर वॉज इलेटेड टू हेयर दिस पॉजिटिव आंसर फ्रॉम बिरबल। अकबर वॉज इलेटेड, इलेटेड का मतलब होता है खुश होना। तो जो अकबर थे वो खुश थे, टू हेयर सुनकर, दिस पॉजिटिव आंसर यानी कि ये जो पॉजिटिव जवाब था इसको सुनकर वो खुश थे। फ्रॉम अकबर, अकबर से यानी कि अकबर से ये पॉजिटिव जवाब सुनकर जो अकबर थे वो खुश थे। ही सेड,
उसने कहा इफ़ यू कैन डू दिस आई विल गिव यू अ बैग फुल ऑफ प्रीशियस जेवल। इफ़ यू कैन डू दिस, अगर तुम ये कर सकते हो, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक़या माना जाता है। यानी कि अगर तुम ये करते हो, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, अब बैग, एक थैला दूंगा, फुल ऑफ प्रीशियस जेवल, जो कि भरा होगा कीमती जेवल यानी कि जेवरात से। यानी कि उसने जो अकबर था उसने बिरबल से कहा कि अगर तुम ये करते हो तो मैं तुम्हें एक बैग दूंगा जो कि भरा होगा कीमती रात से। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा ओके जा अपना, ठीक है जा अपना। नाउ अब लेट्स बिगिन ओवर जर्नी, चलो बिगिन शुरू करते हैं ओवर जर्नी, अपनी यात्रा को। एंड प्लीज़ लिसन केयरफुली, और कृपया करके लिसन केयरफुली यानी कि अच्छी तरह सुनिएगा, टू माई स्टोरी, मेरी कहानी को। बिरबल स्टार्टेड टेलिंग अ वेरी एनग्रोसिंग स्टोरी। तो जो बिरबल थे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया टेलिंग, सुनाना, अ वेरी एनग्रोसिंग स्टोरी। एनग्रोस का मतलब होता है मगन हो जाना। तो मगन होने वाली जो कहानी थी उसने जो है सुनाना शुरू की। एवरीबॉडी टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन इट। एवरीबॉडी, हर एक ने, टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, जिसका मतलब होता है लेना। तो हर एक ने लिया ग्रेट इंटरेस्ट इन इट, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली। ईच टाइम, हर समय, बिरबल स्टॉप टू टेक सम ब्रीथ, अकबर ग्रीव इम्पेशेंट। तो ईच टाइम, हर समय, बिरबल स्टॉप, जो बिरबल थे वो रुकते थे, टू टेक सम ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। तो अकबर जो बिरबल थे वो हर समय सांस लेने के लिए रुकते थे। अकबर ग्रीव इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसब्र हो जाना। तो अकबर जो थे वो बेसब्र हो गए। ही सेड, उसने कहा व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आगे क्या होता है। फाइनली टू एवरीबॉडीज डिसमे द स्टोरी केम टू एंड। फाइनली, आखिरकार, द एवरीबॉडीज डिसमे, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। तो आखिरकार हर एक की जो डिसमे, डिसमे का मतलब होता है बेचैनी या घबराहट। इसका क्या मतलब हुआ कि आखिरकार जो हर एक की जो घबराहट थी वो स्टोरी के साथ जो है एंड हुई, यानी कि ख़त्म हो गई। अकबर सेड, अकबर ने कहा बिरबल यू आर सच अ गुड स्टोरी टेलर। यू आर सच अ गुड स्टोरी टेलर, यानी कि आप बहुत ही अच्छे जो है स्टोरी सुनाने वाले हैं। दिस इज़ नॉट इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। इनफ का मतलब होता है काफ़ी होना, तो ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। आई वॉन्ट टू हेयर सम मोर, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू हेयर, सुनना, सम मोर यानी कि मैं मज़ीद जो है वो सुनना चाहता हूँ। बिरबल स्माइल्ड एंड सेड, जो बिरबल थे स्माइल्ड, वो मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, या अपना, द रेस्ट ऑफ द स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू आफ्टर वी गेट इनसाइड द पैलेस। या अपना, द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, रेस्ट का मतलब होता है बाकी। तो जो बाकी कहानी है, आई एम गोइंग टू टेल यू, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आफ्टर वी गेट इनसाइड, जब हम पहुंचेंगे इनसाइड द पैलेस, पैलेस यानी कि महल के अंदर। यानी कि जो बिरबल थे वो मुस्कुराए और कहा कि जा अपना, जो बाकी कहानी है वो मैं आपको महल के अंदर पहुंचने के बाद सुनाने वाला हूं। बट द पैलेस इज स्टिल फार अवे, लेकिन जो पैलेस है, महल है, इज स्टिल, वो अब भी, फार अवे, अब भी दूर है। फार अवे का मतलब होता है दूर। यू कंटिन्यू विद द स्टोरी, यू कंटिन्यू, तुम जारी रहो, विद द स्टोरी, कहानी के साथ। अकबर सेड, अकबर ने कहा। बिरबल रिप्लाइड, बिरबल ने जवाब दिया, जा अपना, वी हैव ऑलरेडी अराइव्ड एट फतेहपुर सिकरी। वी हैव ऑलरेडी अराइव्ड, हम पहले ही से पहुंच चुके हैं। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है अराइव। हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। तो हम पहले ही से पहुंच चुके हैं एट फतेहपुर सिकरी, यानी कि फतेहपुर सिकरी हम पहले ही से पहुंच चुके हैं। द पैलेस इज लोकेटेड राइट इन फ्रंट ऑफ अस नाउ। द पैलेस यानी कि जो महल है, इज लोकेटेड, वो वाक़या है, राइट इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो जो पैलेस है वो हमारे सामने, बिल्कुल सामने है। Akbar was so intensively involved with the story that he failed to keep track of the road. अकबर was so intensively involved, intensively का मतलब होता है गंभीर रूप से। तो जो अकबर थे वो
गंभीर रूप से इन्वॉल्व का मतलब होता है मगन होना। तो वो उस कहानी में विद द स्टोरी यानी कि उस कहानी में इतने मगन हो गए थे दैट ही फेल टू कीप ट्रैक ऑफ द रोड। कीप ट्रैक का मतलब होता है ध्यान रखना। तो वो ध्यान रखने में यानी कि जो सड़क थी उसका ध्यान रखने में वो क्या हो गए, फेल हो गए। ही सेड विद अ वाइड स्माइल ऑन हिज फेस। ही सेड उन्होंने कहा विद अ वाइड स्माइल यानी कि एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल लेकर उसने कहा बीरबल यू हैव इंडीड मेड द जर्नी शॉर्टर। बिरबल यू हैव इंडीड आपने यानी कि वास्तव में मेड बना दिया है द जर्नी शॉर्टर यानी कि सफ़र या यात्रा को शॉर्ट बना दिया है। यानी कि बिरबल ने कहा कि तुमने वास्तव में यानी कि जो जर्नी है उसको शॉर्ट बना दिया है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।